लेकिन विनोद बंसल जी कोई बीसीसीआई को सवाल ही नहीं पूछ रहा है, सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए बांग्लादेश को लेकर। साहिल जी देखिए, मैं आपकी डिबेट को जिस डायरेक्शन में जा रही है मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो संगीत सोम ने भी बोला और समाज भी बोल रहा है। ये किसी की कोई पर्सनल ज्वेलसी किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध या किसी एक कलाकार के विरुद्ध नहीं है, और नहीं वो इसलिए हम उसको अपोज कर रहे हैं कि कोई वो मुसलमान है। ये दिमाग में थोड़ा निकाल दीजिए फितूर को। देखिए बात यह है कि मुसलमान की वजह से नहीं हो रहा, मुसलमान तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे हैं, हमें हमारे देश के लिए लड़ते हैं, खेलते हैं। अब वो एपीजे अब्दुल कलाम भी है जिन पर हमें फक्र होता है। मैं कहता हूं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं आज की डेट में जो भारत को मेडल दिला के लाए हैं। वी आर प्राउड ऑफ देम। आप कैसे कह रहे हो? आपकी बात मैं समझता हूं, कोई उसको ऊपर नहीं विनोद बंसल जी मैं भी क्लैरिफाई कर दूं आपको। मैंने ये सवाल क्यों उठाया मैं आपको बता देता हूं। नहीं आप आइए, लेकिन पहले मैं आपने जो सवाल उठाया उस पर क्लैरिफाई कर देता हूं और उसी पर आपको सवाल पूछता हूं। मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी आपसे पूछ लेता हूं। मैंने इसलिए यह बात बोली क्योंकि ये कई बार देखा जा चुका है कि मुस्तफिजुर रहमान पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और तब क्या हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार नहीं होते थे? ऐसा तो नहीं है। आप कई बार उस पर सवाल उठा चुके हैं, आपको भी पता है कि कब से यह घटनाएं वहां पर हो रही है, लेकिन तब तो चलता था। लेकिन आज जब बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेश का खिलाड़ी खिलाया जाता है, शाहरुख खान जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ स्टेज पर दिखाई देते हैं, उसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। सबको पता है कि बीसीसीआई ने वो खिलाड़ी रखा था वहां पर नहीं जब ये ऑक्शन हुआ था तब, लेकिन बीसीसीआई को कोई पूछता नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि बीसीसीआई गद्दारी कर रही है देश के साथ में। ऐसा क्यों है? इसीलिए मैंने पूछा शाहरुख खान है इसके लिए कर रहे हैं क्या। मैं आपको क्लैरिफाई करके पूछ रहा हूं अभी ये सब। साहिल जी फिर मैं नहीं ठीक है, अब मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। देखिए बात यह है कि इसका चुनाव से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उनमें से कोई भी व्यक्ति चुनाव से एसोसिएटेड है क्या? मुझे बताइए। सिवाय एक संगीत सोम की बात कह सकते हो आप, चलो बीजेपी का कार्यकर्ता है तो इसलिए उसके बारे में कह सकते हो कि चुनाव से हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली तो है ना। अदरवाइज देवकीनंदन ठाकुर का चुनाव फैमिली है ना? नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है। नहीं अरे एक्सटेंडेड फैमिली तो आप भी हैं सर, ऐसा नहीं है। आप भारत के हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, तो आपके बारे में भी आप ये नहीं कह सकते आप एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है ना? तो ये मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तब उस समय क्या सिचुएशन थी, आज की स्टेट में क्या सिचुएशन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी जो सेंटीमेंट्स हाई हैं, आज जिस तरह से लगातार अनवरत रूप से एक परसिस्टेंट परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज हो रहा है, वहां पर आप एक के बाद एक अब जिहादी हमले हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब पूरा देश उबला हुआ है, आप देखिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से 500 से अधिक स्थानों पर प्रोटेस्ट हुए, तो उन सेंटीमेंट्स को आदर करना आज तक का भी काम है और उतना ही काम सेंटीमेंट का आदर करते हैं। मैं सेंटीमेंट को समझ सकता हूं, लेकिन मैं भावनाएं समझ सकता हूं, मैं उन भावनाओं के लिए आप जिनको सूली चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहा हूं। आप सही आदमी को सूली नहीं चढ़ा रहे, आप सही आदमी को नहीं पकड़ रहे, आप कॉलर किसी और आदमी का पकड़ रहे हैं नहीं जो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। साहिल जी देखिए, कृपया मुझे पूरी बात करने दें, मैं बात करूं पूरी। चलिए जल्दी से करिए, उसके बाद अमित जमाई जवाब देंगे। चलिए बोलिए। मैं बिल्कुल जल्दी से करूंगा, लेकिन मुझे कृपया पूरा करने दें। मैं कहता हूं देखिए इसमें कोई सूली पे चढ़ाने वाला कोई बात नहीं है। ये सिर्फ लोगों ने निवेदन किया और मैं भी कह रहा हूं एक नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, एक विक्टिम होने के नाते, जो अब शाहरुख खान जी निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेंगे और वो ऐसा देखिए पद्मश्री विजेता है, मेरे भारत की शान भी है, मैं कहूंगा इसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर वो सेंटीमेंट मर जाएंगे कि जो बीसीएचसीआई कहेगा वही करेंगे, जो सरकार करेगी वही कहेंगे। अरे भाई सरकार की अपनी डिप्लोमेसी है, सरकार के अपने कॉन्सेंट्स हैं। आप क्या आप नागरिक के नाते आपको कोई कर्तव्य नहीं है क्या? मेरा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? सरकार सब कुछ कर रही है, लेकिन इसके बावजूद सारा कर्तव्य शाहरुख खान का है, प्रदर्शन किया, सारा कर्तव्य नागरिकों का है, विदेशों में प्रदर्शन किया, और सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है। कुल मिलाकर विनोद बंसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। आपका कर्तव्य भी बता दीजिएगा, अभी फिलहाल जवाब दे दीजिएगा अमित जमाई। हमें देखिए आदरणीय संजय सिंह भाई ने जो बातें बोल दी हैं वो बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विनोद बंसल जी जैसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस देश में प्रधानमंत्री के होने की जरूरत ही नहीं है। शाहरुख खान जी को जल्द ही जो है इस देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, ताकि जो है हमारे हिंदू भाइयों का जिस तरह से प्रोसिक्यूशन बांग्लादेश में हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि शाहरुख खान जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वहां पर रुक जाएगा। देखिए कोई भी देश
बांग्लादेश आज एक धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर पाकिस्तान के समर्थन से वो देश बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों के सामने वो देश हमारे हाथों से निकला है। और सबसे पहले मोहम्मद यूनुस जैसा आतंकवादी जो केयर टेकर बना हुआ है वहां का, उसको समर्थन करने वाले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे विनोद बंसल भाई की मैं मजबूरी बता रहा हूं, अगर अतुल प्रधान जी ने एक बड़ी चोट दे दी, ये हमारे जो संगीत सोम जी है सरदाना का विधायक, इतनी बुरी तरीके से आ रहा है, कहीं अखबार छापता नहीं है, तो सुर्खियों के लिए कुछ ऐसे बयान दो। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर सांसद ने इस पूरे बयान की जो है इसको विड्रॉ कर दिया। उन्होंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। लेकिन विनोद बंसल जी का मजबूरी है कि अगर ये बीसीसीआई का नाम ले लेंगे तो शाम में एक कोठी पे बुला लिए जाएंगे, फिर इनके पास जवाब नहीं होगा। तो कोठी पे जाने की हिम्मत तो किसी की है नहीं भाई। सीधे सीधे हम ये कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन लॉन्च करो। अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बनाया, उसके बाद बांग्लादेश की जनता से एक वादा भी था भारत की सरकार का कि कभी भी वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन अगर होगा तो हम भारत के लोग अपनी फौजें भी हम वहां उतार सकते हैं। तो दुनिया का अंतरराष्ट्रीय नेता जो भारत के हिंदुओं को बचाने के लिए ही प्रधानमंत्री बना है, ना अपने देश में बचा पा रहे हो। एक बेचारा वो चीन के नाम पे सोचिए आप, एक पहाड़ी लड़के क्या क्या हुआ यहाँ पे छिंदवाड़ा में। दिलचस्प बात आप कह रहे हैं। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर है, और मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि मुझे समझना है कि कई बार या तो फिल्म एक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री या तो क्रिकेट प्लेयर्स, उनसे सारी उम्मीदें रखी जाती है कि भाई आप देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते रहिए, आप ये करिए वो करिए, उसके बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अतुल वासन जी आप थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि एक संगीत सोम के समर्थक है धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, वो हमारे साथ जुड़े। जरा उनसे 1-2 सवाल मुझे करने हैं, जरा उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। जिस देश ने सुपरस्टार आपको बनाया, वो सुपरस्टार एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद कैसे सकता है। तो देवकीनंदन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन पैसे से शाहरुख खान ने उनको खरीदा है, जो प्लेयर है उनको, और जहां से उन्होंने ये टीम खरीदी है, वो सारे पैसे, और जो मैच होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का किसी के साथ में होगा या किसी के से, इससे कौन पैसा कमाने वाला है? तो बीसीसीआई पैसे कमाने वाला है। ठीक है, तो ये सवाल तो बीसीसीआई को भी जाना चाहिए ना कि बीसीसीआई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। बीसीसीआई सरकार जो कहती है उसी के आधार पर बीसीसीआई चीजें कर सकते हैं। अगर सरकार कहेगी कि मैच नहीं होगा तो बीसीसीआई मैच नहीं खिला सकती। तो क्या यही सवाल सरकार की तरफ भी जाएगा? आप उनको भी उंगली दिखाएंगे देवकीनंदन जी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं प्रभु, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे केकेआर हो, चाहे और कोई संसाधन हो, मेरे वीडियो को अगर पूरा सुनेंगे आप, तो मैंने जो कथा में, जहां 50,000 आदमी बैठे हुए हैं कथा पंडाल में मुंबई में, पिछले 4-5 दिन से लगातार मैं इस विषय पे बोल रहा हूं। और मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की है सरकार से, फिर किया है बीसीसीआई से, और फिर कहा है केकेआर से। तो मैं तो कह रहा हूं कि जहां हिंदुओं की संख्या बहुसंख्या में है, अगर वहां बैठकर हम ये बात नहीं कर सकते, और बहुसंख्यक लोग जो मारे गए हैं, वहां कितने हिंदू मारे गए हैं, और उसके बावजूद भी हमें बांग्लादेश से ही लाना है और बांग्लादेश से एक क्रिकेटर को खिलाना है। अगर एक क्रिकेटर नहीं खेलेगा तो क्या आईपीएल भद्दा हो जाएगा क्या? कि चलेगा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार है कि उसके बिना नहीं चलेगा। दूसरा, केकेआर मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो आपने बीसीसीआई को तो गद्दार नहीं कहा ना सर, देवकीनंदन जी। सर देवकीनंदन जी, आपने बीसीसीआई को तो गद्दार नहीं कहा, आपने सरकार को तो गद्दार नहीं कहा। गद्दार तो शाहरुख खान ही होता है सिर्फ। नहीं, मैंने किसी डायरेक्टर को भी क्रूर है नहीं कहा। कौन जो अपने आप ओनर, टीम का जो ओनर है, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ये इस देश ने आपको सुपरस्टार बनाया, इतनी ज्यादा पावर आपको दी, आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? तो क्रूर तो बीसीसीआई हो गया, क्रूर तो सरकार हो गई, कैसे अलाउ किया? आप एक बात बताइए साहिल जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं जी। आपने सुनी है ये खबर कि 6-7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया बांग्लादेश में? नहीं, सब सुना ना। मैं मानता हूं ना कि गलत हो रहा है। क्रूर कौन हुआ? मैं मानता हूं कि जो घटनाएं वहां पर हो रही है वो गलत हो रही है। मैं मानता हूं इस बात को, मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात की सेंटिमेंट्स को समझता हूं। मैं इस बात को भी समझता हूं कि दुबई में जाकर इंडिया पाकिस्तान की टीम्स जब क्रिकेट खेलती है तब भी तो आपको चोट पहुंची होगी, तब भी तो अपने भाषण में आपने जो प्रचार किया उसमें कहा होगा ना। अरे हमने उस समय भी किया था ना, तब हमने उस समय भी मना किया। तब भी तो गद्दारी की ना। तो गद्दारी किसकी है? बीसीसीआई की है कि शाहरुख खान की है?
जी आप मेरी बात सुनेंगे। आईपीएल भारतीय सनातनियों को या भारतीय लड़कों को प्रमोट करने के लिए आईपीएल बना है, ठीक है ना। ये आईपीएल हमें विदेशी फंड भेजने के लिए नहीं, फिर भी हम विदेशी लोग रखते हैं। इट्स ओके। इससे पहले कितनी बार विदेशी और बांग्लादेशी लोग आए, हमने कभी कोई तकलीफ नहीं की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बार आए। लेकिन इतना बड़ा कांड हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में, उसके बावजूद भी आपको खिलाना है। किसी और टीम ने लिया होता तो हम उसके भी अगेंस्ट करते, हम बोलते। और ये बोलना हमारा धर्म है, हम धर्म गुरु हैं हमारे सनातनी, चाहे देश में हो या विदेश में हो। सुनिए मेरी बात, देश में हो या विदेश में हो, के लिए हजारों लोग आते हैं, हमारा दायित्व और आपको हम सुनने उठाएंगे। के लिए हजारों हिंदू आते हैं। क्या आप इस बात को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इनको नहीं खिलाइए? बिना शाहरुख खान तो छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार को आप जाके बोल देंगे अभी जाके छोड़ दूं? कि इनको मत खिलाइए? सरकार पर दबाव बनाएंगे, सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, देखो, मैंने कृष्ण भूमि की आवाज उठाई, मैंने सनातन बोर्ड की आवाज उठाई, मैंने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन गौ हत्या की बात उठाई। ये सरकार का मत है क्या इसमें? मैं वो बात उठाता हूं जो सरकार, उम्मीद करता हूं कि आप बीसीसीआई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जब आप अगला प्रवचन करेंगे, आपके सामने लोग बैठे होंगे, तब आप बीसीसीआई पर ये बात रखेंगे और कहेंगे कि भाई ये मैच में ये नहीं खेलने चाहिए। क्यों? हिंदुओं के अगेंस्ट अगर ये करेगा तो हम उसके अलावा बात करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बीसीसीआई पर भी सवाल उठाएंगे। अतुल वासन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल वासन जी, जो मैंने आपसे पूछा था, क्रिकेट और फिल्म्स सॉफ्ट टारगेट, उनसे उम्मीद रखिए कि भाई आप ये मत करिएगा, ये ऐसा ऐसा हुआ है, पाकिस्तानी एक्टर यहां पर काम नहीं करेगा, फलाना खिलाड़ी यहां पर नहीं खेलेगा। लेकिन जो उनको करवाते हैं उन पर कोई सवाल नहीं पूछता है। ये हमेशा से रहा है और ये आज से नहीं, हम लोग 30-40 साल से देख रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि टाइमलाइन समझने वाली बात है कि शाहरुख खान ने ये प्लेयर सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है और बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर्स का नाम रखा था ऑप्शन में, वहां से उन्होंने उठाया अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि उनका नाम एकदम से लेना, एंड अभी टाइम है जिस तरह से चल रहा है टाइमलाइन, और मुझे लगता है कि जो हम देखते हैं ना कि भारत सरकार कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या हो रहा है, इमीडिएटली नीजक रिएक्शन में उनके पीछे जाना मुझे लगता है बहुत गलत बात है, और उनको टारगेट करना, उनके नाम जोड़ना, क्योंकि ही इज नॉट टू बी ब्लेम। उन्होंने अपने टीम के हिसाब से, उनके टीम मैनेजमेंट ने एक प्लेयर लिया है। अगर ये चलता रहा तो मुझे लगता है कि ही इज ऑल्सो नेशनलिस्ट, वो भी बहुत देशभक्त है। मुझे लगता है कि वो भी समझते हैं कि सेंटिमेंट्स के हिसाब से तो नहीं रखेंगे। जैसे अब पाकिस्तान से इस सिचुएशन को कंपेयर करना बहुत बचकानी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री, बांग्लादेश अभी क्या, हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी वेट एंड वॉच की बात कर रही है, क्योंकि वहां पे हमारे यहाँ भी, अब अमेरिका में हेट क्राइम्स होते हैं, कितने लोग धर्म के नाम पे या रेस और कास्ट के नाम पे वहां पे भी उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है जी, हम अमेरिका से नहीं खेलेंगे, आप अमेरिका के लिए बोर्ड डाउन करते हैं, क्योंकि वहां पे भी सिख्स है या हिंदूज हैं, उनके अगेंस्ट भी हेट क्राइम होते हैं। और यहाँ अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी अगर आपके यहाँ जो एपिसोड्स होते हैं, अगर दूसरे देश भी उसका कॉग्निसेंस लेके बोले कि भाई इंडिया को आउटकास्ट कर दो, तो आई थिंक थोड़ी सी पेशेंस रखने वाली बात है, और एक आदमी को टारगेट बना के उसके पीछे जाना, ये बहुत गलत बात है।